जरा सोचिए, एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य जो ईश्वर और इंसान को लेकर हमारी पूरी की पूरी सोच को ही पलट कर रख दे। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम भगवान और इंसान के बीच के उस अनोखे, बेहद खास रिश्ते को समझेंगे जिसने एक पूरी की पूरी सभ्यता को सदियों तक एक साथ जोड़े रखा। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ की, एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत परंपरा जिसका मुकाबला सच कहूं तो दुनिया की शायद ही कोई और कहानी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जब भी हम किसी सर्वोच्च ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर उभरती है? यही ना कि वो अजर अमर हैं, हर इंसानी कमजोरी और प्रकृति के नियमों से बिल्कुल ऊपर हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो आपको चौंका देगा। एक ऐसे देवता जो लकड़ी के बने हैं, जो हमारी और आपकी तरह बाकायदा बीमार पड़ते हैं, मृत्यु का सामना करते हैं और जिनका एक तय समय के बाद पुनर्जन्म भी होता है। मतलब ईश्वर खुद नश्वरता को अपना रहे हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजर रहे हैं। ये विचार ही अपने आप में इतना गहरा है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर हम इस अद्भुत परंपरा की जड़ों को तलाशें तो हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का एक बहुत ही दिलचस्प मिलन देखने को मिलता है। एक तरफ थे घने जंगलों में रहने वाले शाबर आदिवासी जिनके मुखिया का नाम था बिस्वासु, और दूसरी तरफ थी वैदिक ब्राह्मण परंपरा जिसका प्रतिनिधित्व विद्यापति नाम के एक बहुत ही चतुर दूत कर रहे थे। हुआ यूं था कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान के दर्शन करना चाहते थे और इसी खोज में उन्होंने विद्यापति को भेजा था। बस यहीं से दो अलग संस्कृतियों के टकराने और एक नई कहानी की शुरुआत होती है। जब राजा के दूत विद्यापति आदिवासी मुखिया बिस्वाबसु तक पहुंचे तो गुप्त देवता नील माधव के दर्शन के लिए उनके सामने एक बहुत ही कड़ी शर्त रखी गई। शर्त ये थी कि पूरे रास्ते उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। कोई और होता तो शायद मान जाता, लेकिन विद्यापति बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चुपचाप अपने कपड़ों में कुछ बीज छिपा लिए और रास्ते भर उन्हें जमीन पर गिराते गए। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। जब बारिश होगी तो ये बीज पौधों में बदल जाएंगे और उस गुप्त गुफा तक लौटने का एक पक्का रास्ता मिल जाएगा। बिल्कुल किसी जासूसी कहानी की तरह, है ना? तो विद्यापति की ये चाल कामयाब तो हो गई, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जब राजा इंद्रद्युम्न अपनी पूरी सेना लेकर उस गुफा में पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। वो मूर्ति वहां से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। राजा जाहिर तौर पर बहुत निराश हुए, लेकिन फिर उसी रात राजा को एक सपना आया। एक ऐसा दैवीय सपना जिसमें उन्हें आदेश मिला कि उन्हें समुद्र में तैरते हुए लकड़ी के एक बहुत ही पवित्र लट्ठे को ढूंढना है। इसे दारू कहा जाता है और आदेश ये था कि उसी लकड़ी से नई मूर्तियों का निर्माण किया जाए। अब जब वो पवित्र लकड़ी मिल गई तो एक नई समस्या खड़ी हो गई। कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी पर एक खरोंच तक नहीं मार पा रहा था। तभी ऐसा माना जाता है कि देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने एक शर्त रखी, वो मूर्ति तो बनाएंगे लेकिन 15 दिनों तक एक बंद कमरे में बिल्कुल अकेले। लेकिन बीच में ही कमरे के अंदर से आवाजें आना बंद हो गईं। इस अजीब सन्नाटे से महारानी गुंडीचा घबरा गईं। उन्हें लगा कि शायद वो बूढ़ा बढ़ई अंदर मर गया है। उनके बहुत जोर देने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया और जैसे ही शर्त टूटी, बढ़ई गायब और मूर्तियां वो अधूरी ही रह गईं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस अधूरेपन को कभी किसी कमी के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसे एक परम सत्य मान लिया गया। ये बिना हाथ पैर और बिना पलकों वाली बड़ी बड़ी गोल आंखों वाली जो मूर्तियां हैं, ये हमें क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि ईश्वर किसी एक सीमित इंसानी आकार में नहीं बन सकता। ये बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है। आप इसमें जो रूप देखना चाहें देख सकते हैं। ये अधूरापन ही असल में उनकी सबसे बड़ी पूर्णता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। क्योंकि मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं, इसलिए इनका भी एक जीवन चक्र होता है। इसी को नवकलेवर कहा जाता है। ये वो समय है जब देवता भी मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरते हैं। ये बिल्कुल गीता के उस श्लोक जैसा है जहां कहा गया है कि आत्मा पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेती है। हिंदू पंचांग में जब भी अधिक मास यानी एक एक्स्ट्रा महीना आता है, तब ये बेहद पवित्र और रहस्यमयी अनुष्ठान किया जाता है। अब नई मूर्ति के लिए जो पवित्र नीम का पेड़ चुना जाता है वो कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं हो सकता। उसे ढूंढने की जो चेकलिस्ट है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है।
देखिए, इस पेड़ के पास चींटियों की बाम्बी होनी चाहिए, ये किसी शमशान या नदी के पास होना चाहिए, इस पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए और सबसे हैरान करने वाली बात, इसकी रक्षा असली सांप कर रहे हों। ये सारी शर्तें इस बात की गारंटी हैं कि ये लकड़ी सांसारिक चीजों से बिल्कुल अछूती और 100% शुद्ध है। इंसान और ईश्वर का रिश्ता कितना गहरा और व्यक्तिगत हो सकता है, ये यहाँ आकर बिल्कुल साफ हो जाता है। जब पुरानी मूर्तियों को दफनाया जाता है तो जो दैत्यापति होते हैं, यानी वो पुजारी जो भगवान के सबसे करीब माने जाते हैं, वे पूरे 10 दिनों तक शोक मनाते हैं। और ये कोई दिखावा नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही मातम मनाते हैं जैसे उनके अपने ही परिवार के किसी सदस्य का निधन हो गया हो। वो जमीन पर सोते हैं, सादा खाना खाते हैं और अपना मुंडन करवाते हैं। यहाँ ईश्वर कोई दूर बैठा शासक नहीं है, वो परिवार का हिस्सा है। लेकिन लकड़ी के शरीर की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी। इसे आग और तलवारों से आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता था। जरा इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि सन 820 से लेकर 1740 ईस्वी के बीच इस मंदिर पर 18 बहुत ही भयंकर और विनाशकारी हमले हुए। ये किसी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसा था। पुजारियों को इन विशाल लकड़ी के देवताओं को बचाने के लिए रातों रात उन्हें गुफाओं और दूर दराज के द्वीपों में छिपाना पड़ता था। तो इतने हमले आखिर हो क्यों रहे थे? क्योंकि ये हमले सिर्फ धार्मिक नहीं थे, ये पूरी तरह से राजनैतिक थे। और यहीं पर उड़ीसा के राजा अनंग भीमदेव तृतीय ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को ही उड़ीसा का असली राजा घोषित कर दिया और खुद को उनका सेवक। अब इसका सीधा सा मतलब ये था कि मंदिर पर कोई भी हमला सीधे राज्य की सत्ता पर हमला माना जाएगा। भगवान अब सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं थे, वो उड़ीसा की धड़कन बन चुके थे। और इसीलिए हमलावर ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर उड़ीसा को तोड़ना है तो उनके इस लकड़ी के राजा को खत्म करना ही होगा। साल 1568 का हमला सबसे खौफनाक था। हमलावरों ने मूर्तियों को ढूंढ निकाला और उनमें आग लगा दी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस भयंकर आग के बीच भी एक साहसी भक्त ने किसी तरह मूर्तियों के अंदर छिपे उस सबसे रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ को निकाल लिया और उसे एक ढोल के अंदर छिपाकर सुरक्षित बचा लाया। क्या गजब का जज्बा रहा होगा वो। सदियों के उस खौफनाक इतिहास और संघर्ष के बाद आज जब हम इस परंपरा को देखते हैं तो नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। पहंडे नाम की एक बेहद खूबसूरत प्रक्रिया होती है। इसमें देवताओं को रेशमी रस्सियों से बांधकर बाहर लाया जाता है। पुजारी उन्हें इस तरह लड़खड़ाते हुए लाते हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे देवता खुशी से झूम रहे हों और दौड़कर अपनी प्रजा से मिलने आ रहे हों। ये दृश्य वाकई आंखों को नम कर देने वाला होता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि रथ यात्रा अपने आप में इंजीनियरिंग का कितना अद्भुत चमत्कार है। सोचिए, हर साल बिना लोहे की एक भी कील का इस्तेमाल किए ये 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ जिसमें 16 पहिए होते हैं, बलभद्र जी का तालध्वज 14 पहियों वाला और देवी सुभद्रा का दर्पदलन 12 पहियों वाला। ये सिर्फ एक रथ यात्रा नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खुले और लोकतांत्रिक उत्सवों में से एक है। और इस उत्सव का सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है? वो है समानता। छेरा पहरा की रस्म इसका जीता जागता सबूत है। समाज में सबसे ऊंचा रुतबा रखने वाले उड़ीसा के राजा आज भी इस दिन आम कपड़ों में आते हैं और अपने हाथों में सोने की झाड़ू लेकर उन रथों का रास्ता साफ करते हैं। ये इस बात का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट ऐलान है कि उस ईश्वरीय सत्ता के सामने कोई अमीर गरीब राजा रंक नहीं है, सब बिल्कुल बराबर हैं। अब इतने भारी भरकम इतिहास और दर्शन के बीच थोड़ी सी मुस्कुराहट भी जरूरी है। रथ यात्रा के बाद जब भगवान वापस मंदिर लौटते हैं तो उन्हें नीलाद्री विजय रस्म का सामना करना पड़ता है। होता यह है कि उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी उनसे बहुत नाराज हो जाती हैं क्योंकि वे उन्हें इस यात्रा पर अपने साथ नहीं ले गए थे और वो गुस्से में मंदिर के दरवाजे ही बंद कर देती हैं। जरा सोचिए, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं उन्हें भी अपनी पत्नी का गुस्सा शांत करने के लिए उड़ीसा के मशहूर मिठाई रसगुल्ला भेंट करनी पड़ती है ना कमाल की बात। लेकिन इन तमाम उत्सवों, कहानियों और रस्मों के बीच वो एक सवाल हमेशा वापस लौट कर आता है, नवकलेवर का सबसे बड़ा रहस्य। पुरानी मूर्तियों से नई मूर्तियों में जो ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफर किया जाता है वो आखिर है क्या? उस रात पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, घना अंधेरा होता है और आंखों पर पट्टी बांधकर पुजारी उसे ट्रांसफर करते हैं। कोई नहीं जानता कि वो क्या है,
भगवान कृष्ण का बिना जला हुआ हृदय, कोई शालिग्राम, या फिर शायद वहां भौतिक रूप से कुछ है ही नहीं? सच कहूं तो यही वो सस्पेंस है, यही वो रहस्य है जो असल में उस गोंद का काम करता है जिसने 18 विनाशकारी हमलों और सदियों के भयानक संघर्ष के बावजूद इस पूरी सभ्यता को बिखरने से रोके रखा। एक पल के लिए सोचिए, अगर कभी ये रहस्य खुल जाता, अगर सबको पता चल जाता कि वो महज लकड़ी का एक टुकड़ा है या कुछ और, तो क्या पीढ़ियां उसके लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देती? शायद बिल्कुल नहीं। ये न जानना ही तो इस सामूहिक विश्वास की सबसे बड़ी ताकत है। और बस इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। ये पूरी यात्रा, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या किसी भी संस्कृति या आस्था की सच्ची ताकत उन प्रतीकों में होती है जिनकी हम पूजा करते हैं, या फिर वो ताकत उन पीढ़ियों के उस अटूट और सामूहिक विश्वास में बसती है जो उस प्रतीक की रक्षा के लिए सदियों तक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।